नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देश की फिजा चुनावी है और ऐसे में राजनीति के गलियारे से एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात की ये तस्वीर कई मायनों में बेहद खास है। सीएम आवास एक करने मार्ग में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, उसी गर्मजोशी के साथ नीतीश कुमार भी उनका अभिवादन करते नजर आए। इस मुलाकात में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। एनडीए में नीतीश कुमार के शामिल होने के बाद नीतीश और चिराग पासवान के बीच इस मुलाकात ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है कि दोनों के बीच अब किसी तरह की कोई दूरियां नहीं। कुछ महीने पहले तक चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ राय विचार रखते थे, लेकिन एनडीए के बैनर तले आने के बाद अब इन दोनों के बीच की दूरियां भी मिट चुकी है, जिससे ये भी संदेश जा रहा है कि एनडीए के सभी घटक दल एकजुटता और मजबूती के साथ लोकसभा के महासमर में उतर चुके हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज का रुख कर लेते हैं। आनंद, सबसे पहले ये बताइए कि राजनीति में किसी भी मुलाकात को हम यूं ही नहीं मानते, हर मुलाकात के कुछ मायने होते हैं और अब लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम दिन शेष रह गया है। ये मुलाकात क्या कुछ दर्शाता है, क्या समझाता है? देखिए, सुबह साफ है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। आज चुनावी दौरे पर थे चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा। कई लोग बड़े नेता जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो चुनावी प्रचार पे थे और जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म करके आज नामांकन का दौर था, आपकी जगह नामांकन का दौर था, नामांकन का दौर खत्म करके पटना पहुंचे हैं। उसके बाद सीधे चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और संजय झा एक अन्य मार्ग पहुंचे और चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। और मैं आपको बता दूं, अंदर के बाद जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी, जैसे ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को देखा, उन्होंने पैर छूकर अभिवादन किया और नीतीश कुमार ने भी उतनी ही गर्मजोशी से उन्हें अपने गले लगाया। इसका मतलब साफ है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रहा था कि चिराग पासवान एनडीए में आने के बाद सीट का बंटवारा भी हो गया, उसके बाद अब तक उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की। उन तमाम कयासों का अंत करते हुए आज दिखा जब शाम 6 बजे चिराग पासवान पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने यह भी कहा, चलिए मिलजुल कर सबको रहना है, सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है और बिहार में कैसे शानदार जीत मिले। आनंद, हम ये भी समझे कि क्या इस मुलाकात से चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बताने की कोशिश की है जनता को भी कि एनडीए बिल्कुल एकजुट है, किसी तरह की कोई गलतफहमी, किसी तरह का कोई दरार एनडीए के अंदर नहीं है, हम सभी एकजुट हैं? देखिए सुबह बिल्कुल आपने सही कहा। और इसके पहले एनडीए के जो तमाम घटक दल थे, तमाम जो बड़े नेता थे, नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में उन्होंने मुलाकात की थी, चाहे बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो या फिर जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा। चिराग पासवान के नहीं जाने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आज उन तमाम कयासों का अंत तब हो गया जब शाम में चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे और जो फोटो बाहर रिलीज किया गया उसमें साफ साफ मैसेज था कि बीजेपी, बिहार एनडीए के जो भी बड़े नेता हैं, सब लोग एक साथ एक मंच पर आ गए हैं और अब एक साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करें। और खासकर चिराग पासवान को लेकर जो कयासों का बाजार चल रहा था, उन तमाम कयास को आज अंत करने की कोशिश एनडीए की तरफ से की गई। और जिस गर्मजोशी से जो दोनों के चेहरे पर जिस तरीके से हंसी दिख रही है, उससे साफ है कि उन्होंने एक संकेत और मैसेज दे दिया है कि हम लोगों के बीच में जो भी पहले रहा हुआ हो, अब वैसी स्थिति नहीं है, हम लोग दोनों बिल्कुल एक साथ हैं और पूरा बिहार में एनडीए एकजुट है। और एक मैसेज के साथ अब जब चुनावी मैदान में एनडीए के जो तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे तो ये मैसेज भी एक बहुत बड़ा असर कर सकता है। फिलहाल तमाम कयासों का अंत तब हो गया चिराग पासवान को लेकर और नीतीश कुमार को लेकर कि दोनों के बीच में संबंधों में काफी पहले तल्खी आ गई थी। एक समय ऐसा भी था कि जब जेडीयू से सीट बंटवारे के बारे में पूछा जाता था तो चिराग पासवान को लेकर तो उनका कहना था कि बीजेपी से उनकी बातचीत चल रही है, हम लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन अगर अब चिराग पासवान नीतीश कुमार से आकर मुलाकात करते हैं और मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में अगर होता है, फोटो रिलीज किया जाता है और फोटो के माध्यम से एक संकेत और मैसेज देने की जो कोशिश की गई है, उस मैसेज से साफ है कि बिहार में अब एनडीए के तमाम घटक दल एक साथ एक मंच पर आए। वाकई आनंद, चुनाव से पहले जनता को बहुत सारे मैसेज देने की कोशिश अलग अलग नेताओं की तरफ से, अलग अलग राजनीतिक दल की तरफ से की जाते हैं और उसी में से खास ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीर जनता के सामने है, जिसे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। चिराग पासवान, नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम, साथ ही साथ अन्य नेता हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये तस्वीर बिहार की जनता पर कितना असर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
और बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं की जोर आजमाइश काफी तेज हो गई है। पहले फेज के नॉमिनेशन के आखिरी दिन गुरुवार को एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा सीट के लिए दिग्गजों ने नामांकन का पर्चा भरा और सभी ने जीत के दावे भी कर दिए। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया में 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के लिए होने वाले चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन था। अंतिम दिन तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल किया। सबसे पहले गया सीट की बात करें तो यहां हम प्रत्याशी जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार कुमार सर्वजीत से है। यहां से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने हम उम्मीदवार के तौर पर गया संसदीय सीट के लिए गुरुवार को नामांकन किया। मांझी के नॉमिनेशन के वक्त डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अलावा एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान भी मौजूद थे। तो वहीं गया सीट के लिए महागठबंधन से प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने गया समाहरणालय में नामांकन किया। बोध गया से विधायक रहे कुमार सर्वजीत बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। औरंगाबाद संसदीय सीट पर इस बार मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह और आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा के बीच है। 25 मार्च को ही निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद सीट से एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन का पर्चा भरा था। सुशील सिंह के नॉमिनेशन के दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। तो वहीं औरंगाबाद सीट से महागठबंधन समर्थित आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर गुरुवार को अभय कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया। समर्थकों के साथ जिला पदाधिकारी कक्ष पहुंचकर अभय कुशवाहा ने नामांकन किया। औरंगाबाद के बाद बात जमुई संसदीय सीट की, जहां से फिलहाल चिराग पासवान सांसद हैं, पर इस बार चिराग ने अपनी पार्टी की ओर से अपने बहनोई को यहां से मैदान में उतारा है। जमुई सीट पर इस बार एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास के बीच है। एलजेपीआर के उम्मीदवार और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने जमुई सीट के लिए गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। एनडीए के खिलाफ यहां ताल ठोक रही आरजेडी उम्मीदवार अर्चना रविदास ने भी नामांकन के आखिरी दिन ही अपना पर्चा दाखिल किया। नवादा संसदीय सीट की यदि बात करें तो यहां से इस बार बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के बीच है। एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने गुरुवार को नामांकन का पर्चा भरा। विवेक ठाकुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। जिला समाहरणालय में विवेक ठाकुर के नॉमिनेशन के वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और वारसलीगंज विधायक अरुणा देवी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं नवादा सीट से महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा नामांकन करने के लिए समाहरणालय पहुंचे। उनके साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी थे। नवादा लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला भी देखा जा सकता है। लोक गायक गुंजन सिंह भी मैदान में उतर चुके हैं। दरअसल गुंजन नवादा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, पर पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर गुंजन सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतर पड़े हैं। उनके साथ नॉमिनेशन के वक्त यूट्यूबर मनीष कश्यप भी मौजूद थे। तो पहले फेज के लिए होने वाले चुनाव के लिए चारों सीट पर उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। अब 19 अप्रैल को किसे जनता का आशीर्वाद मिलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वैसे लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लीली, औरंगाबाद से संजय सिन्हा, जमुई से केसी कुंदन और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। वहीं जमुई लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर एलजेपीआर से अरुण भारती ने नामांकन कर दिया है। अरुण भारती के नामांकन के बाद शहर के स्टेडियम मैदान में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें चिराग पासवान के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और मंत्री श्रवण कुमार सहित कई बड़े नेता शामिल रहे। इस मौके पर चिराग पासवान ने जहां बिहार में डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनवाए, तो सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद और उनके कार्यकाल पर निशाना साधा है।
और प्रधानमंत्री जी के लिए और ज्यादा हम बिहारियों को और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार है। जहां देश में एनडीए सरकार का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो वही बिहार में इस सरकार का नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये वही डबल इंजन की सरकार है जिन्होंने विभिन्न राज्यों को आगे की पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम किया। बगल में उत्तर प्रदेश को देखिए, किस तरीके से डबल इंजन की सरकार का लाभ उन राज्यों को होता है, उन राज्य के वासियों को होता है। डबल इंजन की सरकार को ताकत देना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ कोई दूसरा नहीं है साथी, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिसने सत्ता में मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरी के बदले जमीन लिखवा दिया। तो इसी साथियों, इसलिए आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि बिहार पूरे तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करे, और क्योंकि गरीबों का भलाई, गरीबों की चिंता करने वाला कोई प्रधानमंत्री बना, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, जिसको 5 किलो अनाज मिलेगा उसको बिहार में आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी का 5 लाख तक का इलाज करने के लिए भी हॉस्पिटल में व्यवस्था मिलेगा। तो बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज नामांकन खत्म हो गया है, जिसके बाद आज सभी उम्मीदवारों और नेताओं का फोकस चुनाव प्रचार प्रसार पर है। ऐसे में हम आपको ये बता देते हैं कि पहले चरण की एक सीट पर बिग फाइट किसके बीच में है। तो चलिए सबसे पहले हम बात जमुई की करते हैं। यहां से चिराग पासवान और साथ ही साथ अलग अलग नेताओं की बात भी आपने सामने रखी है। अरुण भारती एलजेपीआर की तरफ से, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, आरजेडी से अर्चना रविदास हैं। तो इनके बीच में जमुई लोकसभा सीट पर बिग फाइट होने जा रही है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, एलजेपीआर अरुण भारती, आरजेडी से अर्चना रविदास है। इसके बाद औरंगाबाद सीट, जो बहुत ही हॉट सीट इस वक्त बिहार में मानी जा रही है, वो सीट की हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी से सुशील कुमार सिंह हैं और इसके बाद आरजेडी से अभय कुशवाहा हैं। आज ही इन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया और इन्होंने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता मुझ पर विश्वास करेगी। इसके बाद नवादा सीट पर हम आपको लिए चलते। देखिए, पहले फेज में 4 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं, मतदान करेंगे सभी मतदाता। विवेक ठाकुर जो हैं वो बीजेपी से हैं, इसके साथ आरजेडी से श्रवण कुशवाहा हैं। इन लोगों ने भी नामांकन कर दिया है। तो नवादा सीट पर भी मतदान होने हैं, शुरुआत हो जाएगी पहले चरण में। इसके अलावा गया सीट, वहां से जीतन राम मांझी हैं हम प्रत्याशी। जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ से बनाए गए हैं। आरजेडी से कुमार सर्वजीत हैं। तो यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये 4 जो सीट है जिसमें पहले फेज में मतदान होने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे में सभी मतदाता जब अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता इन लोगों में से किस पर भरोसा जताती है। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले ये सारी हॉट सीट की चर्चा हमने कर दी है। पूर्णिया सीट से आरजेडी ने कांग्रेस की मर्जी के बगैर भीमा भारती को मैदान में उतार दिया, जिससे पप्पू यादव बेहद नाराज हो गए। वहीं टिकट मिलने के बाद भीमा भारती लगातार लोगों से संपर्क भी कर रही है। भीमा भारती पप्पू यादव को भी मनाने की कोशिश कर रही है और पप्पू यादव के साथ देने का आग्रह कर रही है। न्यूज 18 से बातचीत में भीमा भारती ने पप्पू यादव से साथ आने का आग्रह किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिया की उम्मीदवार आरजेडी की भीमा भारती। भीमा जी, आपकी उम्मीदवारी साफ हो गई, सिंबल भी मिल गया, अब तक घूम भी रही हैं, क्या माहौल देख रही हैं? बहुत अच्छा माहौल है पूर्णिया में। आज जनता जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जनता का पूरा हो गया। और बहुत कार्यकर्ता में उत्साह है, उमंग है। जनता के एक एक कार्यकर्ता में, एक एक जनता में पूरा बेसब्री से जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। और काफी चुनाव के तैयारी में पूरा एक एक कार्यकर्ता जनता लग चुका है। इस बार आरजेडी ने एक नए समीकरण के तहत आपको उतारा है, क्या लगता है ये समीकरण कितना कारगर होगा? बहुत कारगर होगा और बहुत मजबूती के साथ हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार पूर्णिया से हमको बनाकर भेजा है और बहुत मतों से हमने जीत करके लोकसभा भेजने का काम करेंगे पूर्णिया की जनता। उम्मीदवारी के पहले पप्पू यादव यहाँ पे लगातार दौरा कर रहे थे, तो वो भी कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कुछ बात बन रही है आप लोगों की कि भाई आपस में तालमेल हो जाए और महागठबंधन की स्थिति ठीक रहे?
देखिए वो हमारे बड़े गार्जियन मानते हैं और बहुत अच्छा पारिवारिक संबंध है हमसे। ऐसा नहीं है कि मेरे खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे, और उनका मेरे साथ जो है उनका आशीर्वाद है और बहुत अच्छे हैं, और हम लोग सबको मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। और गार्जियन से यही आग्रह करेंगे, जो हमारे आदरणीय पप्पू जी हैं उनसे यही आग्रह होगा कि आप कैंपिंग करके मुझे जिताने का काम करें। अब पूरे बिहार में तो सभी का आंसू पोंछते ही हैं। एक बार जो है अति पिछड़ा के बेटी मैदान में उतरी है तो उसका भी आंसू पोंछने का काम करें। तो आपको क्या उम्मीद है, चूंकि पप्पू यादव ने अभी तक तो कहा है कि भाई हम भी लड़ेंगे, तो आपको उम्मीद है कि बड़े नेता मिलजुल के समझा लेंगे? बिल्कुल, महागठबंधन का जो निर्णय होगा तय हुआ है तो उसका जरूर वो सम्मान करेंगे। चूंकि पूर्णिया में आपको काफी कम वक्त मिला यहाँ पे तैयारी करने का, अब चुनाव भी करीब आ गया, तो इसकी समस्या हो रही है? बिल्कुल नहीं, हमारे जनता पहले से तैयारी है, पहले से तैयार हो चुका है। तो चलिए थी हमारे साथ पूर्णिया की आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पूर्णिया। वहीं लोकसभा चुनाव में इस बार बिहार में भोजपुरी स्टार भी नजर आएंगे। भोजपुरी स्टार गुंजन कुमार भी इस बार नवादा सीट से मैदान में उतर गए। किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलने से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। गुंजन सिंह के नामांकन में यूट्यूबर मनीष कश्यप भी मौजूद रहे। और नवादा का बेटा का जो मुद्दा था, सबका आदेश हुआ कि बेटा मैदान में जाओ, मैदान में आए हैं, सबका आशीर्वाद मिलेगा। किस पार्टी से सर करेंगे? अभी निर्दलीय है। सर आप भोजपुरी के सुपरस्टार माने, आपके साथ एक यूट्यूबर मनीष कश्यप भी है, आखिर उनको भी लेके आए, क्या संदेश देना चाहिए? ये मेरे भाई हैं, यूट्यूबर के अति से नहीं आए हैं, दोनों का भाई का रिश्ता है और हम लोग आए हैं एक नए ऊर्जा के साथ। कैसा चुनौती रहेगा? दो दल है यहाँ, दल उल से हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको जनता हीरो है यहाँ का, जनता मेरा भगवान है और सब मुझे आशीर्वाद दे रहा है कि आदेश दिया है सब कि बेटा जाओ। गुंजन सिंह वादा किए थे हम कि हम निभाएंगे, निभाने हम आए। वहीं आरजेडी से भागे हुए नेता विनोद यादव भी चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। विनोद यादव ने नवादा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दर्ज करा लिया और इस मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। नामांकन करने पहुंचे विनोद यादव ने कहा कि जनता के आदेश पर वो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। जनता मालिक ने जो हमें आदेश दिया था, उनका आदेश हमारे लिए सर्वमान्य है और जनता मालिक का आदेश को पूरा करना है। कोई चुनौती नहीं है। नवादा जिला अब इतिहास रचेगा। खबर नवादा से, जहां बीजेपी से विवेक ठाकुर ने नामांकन दर्ज कर दिया है। विवेक ठाकुर के नामांकन की एक बड़ी जनसभा हुई जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नवादा में वोट काटने के लिए तीसरा प्रत्याशी भी खड़ा हो गया और यहां एक ऐसा वर्ग है जो बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि नवादा की जनता ने यहां से नरेंद्र मोदी को जिताने का संकल्प ले लिया है। और एक वर्ग है नवादा में जो देख रहा है कि कौन चुनाव गिरिराज को हराएगा, मैं उसी को वोट दूंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उस वर्ग का। उस वर्ग का नाम समझ गए आप लोग? नवादा पार है ना? हाँ, जरा ध्यान रखिएगा। वो ये सोच रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बचवा इधर जाओ या उधर जाओ। जनता ने तय कर लिया है, नरेंद्र मोदी ही नवादा से जीतेगा। तो तस्वीरें आप देख पा रहे थे नवादा से, जहां केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आपने संबोधन सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि एनडीए की ही जीत होनी है, चाहे कोई कितना भी दमखम क्यों ना लगा ले। नामांकन के बाद जनसभा में तमाम एनडीए के नेता शामिल हुए और सभी ने प्रत्याशी को लेकर जनसभा को संबोधित किया है।
खबर गया से, जहां लोकसभा सीट से आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। आम जनता पार्टी राष्ट्र के उम्मीदवार संतोष चौधरी ने गया लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। विद्यापति चंद्रवंशी ने चुनाव में जीत का दावा किया है। तो लोकसभा चुनाव में जीत का दावा अलग अलग प्रत्याशियों की तरफ से किया जा रहा है और देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी भी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन दाखिल अलग अलग प्रत्याशियों की तरफ से किया गया। क्षेत्र है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज हम लोग जिस समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा समाज का मांग था कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय गया से अपना कैंडिडेट उतारे और अति पिछड़ा समाज के मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कैंडिडेट उतारा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।